हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 10th क्लास मैथ्स 3.6 के जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। मैंने आपको बताया था कि इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसमें एक कॉन्सेप्ट नावधारा का है। ठीक है, हमने जैसे पहले वाले एक्सरसाइज में एक कॉन्सेप्ट किया था स्पीड का, है ना, कि जब दो कारें एक ही दिशा में आ रही हैं या विपरीत दिशा में जा रही है। अब नाव का है, नाव में क्या है, नाव का क्या है कि जब एक लड़की है, इसमें बताया है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, जब धारा के अनुकूल चलती है वो, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर। ठीक है, अब एक बात समझिए, डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, अनुकूल, प्रतिकूल, ये क्या होते हैं, मतलब इसमें क्वेश्चन को हम कैसे समझ सकते हैं, आपको ये समझना है। मान लो नदी यहाँ से बहनी शुरू हुई है, इधर से, ठीक है, ऐसे बह रही है, यानी ये इसकी दिशा है नदी के बहने की, ये दिशा है नदी के बहने की। ठीक है, कोई नाव है या कोई बंदा है, आपको इसमें दोनों से समझना है। नाव के भी क्वेश्चन होते हैं और किसी के तैरने के भी आएंगे। ठीक है, यहाँ पे तैरने का है, नाव का क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक, अब देखिए, अगर मैं बोलूं कि ये जहां से निकली है नदी, जो इसका ओरिजिनेटेड पॉइंट है जहां से निकली है, अगर उस तरफ जा रही है तो थोड़ा ऊपर, ये दिशा है इसकी, अपस्ट्रीम जाएगी। ठीक है, अपस्ट्रीम जाएगी, इसका मतलब प्रतिकूल दिशा में चलेगी, प्रतिकूल दिशा में, है ना। अपस्ट्रीम जाएगी मतलब प्रतिकूल दिशा में चलेगी। जब प्रतिकूल दिशा में चलेगी तो जिसकी चाल ज्यादा है, ज्यादा हमेशा बोट की मानी जाएगी, क्योंकि हमें बोट को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाना ही पहुंचाना है। तो हमें क्या कर देना है, चालों को आपस में घटा देना, चाल आपस में घट जाएंगी जब प्रतिकूल चलेंगी। ठीक है, और जब इसी दिशा में चलेगा, या बंदा इसी दिशा में तैरेगा, या नाव इसी दिशा में चलेगी, तो क्या हो जाएंगी ना, दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। समझ में आ रही है बात, क्लियर है इतनी बात। आपको जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो जो आपसे पूछा गया, जैसे इसमें पूछा गया ऋतु की चाल बताओ और धारा की चाल, सबसे पहले हम यही मानेंगे, माना ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, निकालनी है इसलिए मान लिया। दूसरे की क्या मान ली, y किलोमीटर प्रति घंटा, एक ये चीज। और दूसरा क्या मानना है, अनुकूल दिशा में और प्रतिकूल दिशा में। ठीक है, अनुकूल दिशा में चाल और प्रतिकूल दिशा में चाल। ये चार आपको हमेशा ऐसे वाले क्वेश्चन में लिख के चलना है। ठीक है, अनुकूल दिशा में चाल क्या होगी और प्रतिकूल में। अनुकूल दिशा में मैंने आपको बताया जुड़ जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और प्रतिकूल में क्या हो जाएगी, माइनस x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब एक ही दिशा में जा रही है तो क्या हो रही है, चालें जुड़ रही हैं, और जब विपरीत दिशा में आ रही है तो क्या हो रही है, चाल घट रही है। ठीक है, उसका अपोजिट हो गया, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट में समझ में आना चाहिए। वैसे मैंने आपको जो कार वाला बताया था कि विपरीत दिशा में क्या होता था, चालें जुड़ जाती थी, और एक ही दिशा में जाने पे चाल घट जाती थी। ठीक है, उसका तो ये अपोजिट कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना है आपको। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे उससे रिलेट करता है जहां से हमारी नदी बहना शुरू हो रही है। अगर हम उसकी तरफ जा रहे हैं तो वैसे तो हम प्रतिकूल हैं, लेकिन ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हम क्या हैं, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए हमने उसको माना है अपस्ट्रीम। ठीक है, लेकिन होता क्या है, वो प्रतिकूल। और जो डाउनस्ट्रीम होता है वो क्या होता है, उसके अनुकूल। ठीक, क्लियर है इतनी बात। आगे देखिए, अब क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन में क्या है, अनुकूल दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर। ठीक है, चाल गुना
समय बराबर में क्या होता है, दूरी। अनुकूल दिशा में चाल क्या है, x प्लस वाई। ठीक है, समय क्या है 2 घंटे और जा कितना रही है 20 किलोमीटर। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 10। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, दूसरा समझो, प्रतिकूल में उसकी चाल क्या है x प्लस वाई। समय कितना ले रही है 2 घंटे, 2 घंटे ही ले रही है ना। और जा कितना रही है 4 किलोमीटर। x माइनस वाई कितना आ गया 2। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम 1 and 2 x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 2x इक्वल टू 12, x की वैल्यू क्या आ गई 6। अब पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन सेकेंड में कर दिया। x माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस वाई, 6 माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 6, y इक्वल टू माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 4। अब आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना है x 6 y 4, नहीं, x किसको माना है ऋतु की चाल। ऋतु की चाल कितनी हो गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर, समझ में आ रहा है। बस जो इसमें कंफ्यूजन है वो इतना ही है, जब हम बोलते हैं तो हमें लगता है अपस्ट्रीम मतलब अनुकूल, डाउनस्ट्रीम मतलब प्रतिकूल। ऐसा नहीं है। ठीक है, चाहे इसको याद कर लो और मेरे हिसाब से याद करने से आप भूल जाओगे, आप कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, जब हम कोई नदी है इस दिशा में बह रही है, ठीक है, लेकिन निकली तो वो इधर से, इसके ओरिजिन से निकली है, यहाँ पे हम इसकी तरफ जा रहे हैं अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन दिशा इसकी ये है तो क्या हो गई प्रतिकूल दिशा हो गई। ठीक है, और अगर हम इसके अंगेस्ट जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, दिशा जहां जा रही है नदी उसी तरफ जा रहे हैं, तो वो डाउन स्ट्रीम होगी क्योंकि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं ऐसे, लेकिन वो होगी क्या अनुकूल दिशा। ठीक है, क्योंकि जिस दिशा में नदी बह रही है हम भी उसी दिशा में जा रहे हैं। क्लियर क्वेश्चन। ये तो आपके 3.6 का सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, लेकिन मैं आपको इसी एक्सरसाइज का एग्जांपल नंबर 19 और समझा रही हूँ, वो भी इसी का ही है, ताकि आपको नावधारा वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, इसको हम इरेज नहीं करेंगे, इतना हम लेके चलेंगे हमेशा। ये हमें अनुकूल और प्रतिकूल तो हमें चाहिए ही चाहिए। क्वेश्चन तो चेंज है, देखते हैं। देखिए एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है और 13 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की नाव चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। हमें दो चीज पूछी है, नाव की चाल, ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, माना नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब मैंने कहा था एक चीज और लिखनी है साथ साथ, अनुकूल दिशा में x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा और प्रतिकूल दिशा में x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। इतना क्लियर है? ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 10 घंटे में
धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और अनुकूल 44 किलोमीटर। समय एक दिया है लेकिन दो काम करने हैं, प्रतिकूल भी जा रही है और अनुकूल भी, अपस्ट्रीम भी और डाउनस्ट्रीम भी। तो देखो क्या करेंगे, मैं मान लेती हूं टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड, दूरी बटे चाल। ठीक है, मेरा कुल टाइम टी है, कुल टाइम मेरा टी है और वो क्या है, अपस्ट्रीम का है प्लस में डाउनस्ट्रीम का। ये चीज समझना, जितने समय में वो ऊपर भी जा रही है और नीचे भी जा रही है, ठीक है, वो कुल मिला के क्या हो जाएगा, मेरा कुल टाइम हो जाएगा जो मुझे दिया हुआ है। इन दोनों का अलग अलग टाइम नहीं दिया हुआ लेकिन कुल टाइम हमें दिया हुआ है, तो वो कुल टाइम बटेगा, क्योंकि जब जितने समय में वो ऊपर जा रही है प्लस में किसी समय में वो नीचे भी आ रही है, तो दोनों टाइमों को जोड़ देंगे तो कुल टाइम हो जाएगा ना। हमें कुल टाइम तो दिया है लेकिन ये दोनों टाइम नहीं दिया कि कितने समय में वो अपस्ट्रीम कर जा रही है और कितने समय में वो डाउनस्ट्रीम, कितने समय में वो प्रतिकूल दिशा में जा रही है और कितने समय में वो अनुकूल दिशा में जा रही है, ये हमें नहीं बताया। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, 30 किलोमीटर। अब मैंने जो x प्लस वाई माना है अनुकूल दिशा में, ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि अनुकूल दिशा में कितना जाती है, 44 किलोमीटर। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30 किलोमीटर तो जा रही है वो धारा के प्रतिकूल, 30 किलोमीटर जा रही धारा के प्रतिकूल, और प्रतिकूल दिशा में चाल क्या है, x माइनस वाई, दूरी बटे चाल प्लस में। अब कितने, 44 किलोमीटर किसमें जा रही है, अनुकूल दिशा में। अनुकूल दिशा की चाल क्या है, x प्लस वाई, और समय कितना है, 10 घंटे। समय क्या है, 10। इतनी बात समझ में आई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 किलोमीटर जा रही है प्रतिकूल दिशा में और 44 किलोमीटर जा रही है अनुकूल दिशा में। ठीक है, प्रतिकूल दिशा में लेंगे तो चाल ये, अनुकूल दिशा की चाल ये, और समय क्या है हमारे पास, 10। दूसरा क्या कह रहा है, 13 घंटे में 40 किलोमीटर जा रही है धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब x माइनस वाई, कितने में, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर जा रही है धारा के प्रतिकूल, जमा 55 किलोमीटर जा रही है धारा के अनुकूल, 55 किलोमीटर जा रही है धारा के अनुकूल। ठीक है, कितने समय में, कुल समय क्या बताया है उसका, 13 घंटे। ठीक है, 13 घंटे। ये बात आपको समझ में आ गई, इक्वेशन बन गई। कुल टाइम था लेकिन टाइम किसका टाइम, अपस्ट्रीम का टाइम, डाउनस्ट्रीम का टाइम। अपस्ट्रीम मतलब प्रतिकूल दिशा, प्रतिकूल का टाइम और अनुकूल का टाइम। ठीक है, प्रतिकूल का टाइम, प्रतिकूल की दूरी बटे प्रतिकूल की चाल, अनुकूल की दूरी बटे अनुकूल की चाल। ऐसे ही प्रतिकूल की दूरी बटे प्रतिकूल की चाल, अनुकूल दिशा की दूरी बटे अनुकूल दिशा में चाल। ठीक है, अब बन गया ये क्वेश्चन सिंपल। क्या मानेंगे, देखो x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, लेट कर लेंगे। 1 ओवर x माइनस वाई इज इक्वल टू p एंड 1 ओवर x प्लस वाई इज इक्वल टू q। पुट करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, 30p प्लस 44q इज इक्वल टू 10, 40p प्लस 55q इज इक्वल टू 30। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों को सेम बनाने के लिए करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से, 120 आ जाएगा, दोनों का एलसीएम बराबर हो जाएंगे दोनों। ठीक है, करते हैं, 120p प्लस 176q इज इक्वल टू 40, 120p प्लस 165q इज इक्वल टू 39। साइन चेंज, ये कट जाएगा, माइनस करेंगे, 11q इज इक्वल टू 1, q इज इक्वल टू 1/11। पुट करेंगे वैल्यू, पुट q इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है 30p प्लस 44q इज इक्वल टू 10, 30p प्लस 44 मल्टीप्लाई 1/11 इज इक्वल टू 10।
30p इज इक्वल टू 10 माइनस 4, p इज इक्वल टू 6/30, p की वैल्यू क्या आ गई 1/5। हमने p किसे माना था 1/x माइनस y को, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये बन गई इक्वेशन थर्ड। अब q की वैल्यू हमारी क्या आई है 1/11, माना किसे था 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे वैसे ही, x प्लस वाई क्या हो जाएगा 11, ये इक्वेशन 4 हो गई। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, ये कट जाएंगे, 2x इक्वल टू 16, 2 से 16 कटेगा, x की वैल्यू क्या आ गई 8। ठीक है, इसको पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, x क्या है 8, 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 8, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 3। x किसे माना था नाव की चाल, क्या आ गई नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और y किसको माना था धारा की चाल, धारा की चाल क्या आ गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया, यही आपकी वैल्यू है। क्लियर, समझ में आ गई बात, क्या करना था आपको। ठीक है, मेन आपको ये समझना था बस इसमें कि आपको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम मतलब प्रतिकूल दिशा अनुकूल दिशा दोनों में जाना है, लेकिन टाइम एक ही दिया हुआ है, तो वो हमारा कुल टाइम हो जाएगा, दोनों में बांट लेंगे हम। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, दूरी अपॉन में चाल, दूरी बटे में चाल, एक इक्वेशन ये हो गई, एक ये 1/x माइनस वाई कॉमन था यहाँ पे, दोनों में हमने क्या मान लिया p, 1/x प्लस वाई भी दोनों में था, क्या मान लिया q। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्लियर, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद अब वो है काम समय वाला क्वेश्चन है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है।